हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं रियल नॉलेज, रियल विजडम पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, मनोवैज्ञानिक विपुल रस्तोगी के अनुसार मूर्खता को अज्ञानता से जोड़ा जाता है और इसे अक्सर ज़्यादा सूचना संग्रह या शिक्षा प्राप्ति से जोड़ा जाता है। पर ज्ञान को हमें व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। याद रखें, आप ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु फिर भी कहीं न कहीं किसी बिंदु पर कुछ कमियां हो सकती है और यह स्वाभाविक है। आपके ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप स्वयं की अज्ञानता को लेकर कितने सजग हैं और उसे दूर करने को लेकर सक्रिय भी। बेहतर हो कि हम ज्ञान को संपूर्णता से समझें, जहां IQ से इतर जीवन को समझने का ज्ञान भी शामिल हो। उन प्रोफेसर की कहानी तो संभवतः सभी ने सुनी होगी, जो एक बार अकेले नौका भ्रमण पर निकले। नाव खेने वाले से बातचीत शुरू की। उन्होंने केवट से पूछा कि क्या वह संस्कृत जानता है या अंग्रेजी जानता है, व्याकरण एवं संगीत की समझ है। नाविक हर बात का नहीं में जवाब देता रहा। उसने कहा कि कभी स्कूल के भीतर पैर रखने का भी मौका नहीं मिला है। इस पर उस प्रोफेसर ने उसके समूचे जीवन को व्यर्थ बता दिया। तभी अचानक नाव एक भंवर में फंस गई। प्रोफेसर चीखने लगे, भय से कांपने लगे। नाविक ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, साहब, तैरना आता है? नहीं भाई, नहीं आता, प्रोफेसर ने कहा। इस पर नाविक ने कहा कि तब तो यह सब कुछ जानना व्यर्थ है और आप खुद की रक्षा ही नहीं कर सकते। नाविक ने कुछ ही देर में अपनी कुशलता से नाव को भंवर से निकालकर खुद के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी बचा ली। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज्ञान की सबसे कीमती पहलू है यह जानना कि आप क्या नहीं जानते। एथेंस में जब सुकरात ने यह घोषणा की कि वह सबसे अधिक ज्ञानी है, तो लोगों ने उनको चुनौती दी कि वह साबित करें कि वो कैसे सबसे अधिक ज्ञानी है। सुकरात का सीधा जवाब था कि वह जानते हैं कि वो क्या नहीं जानते। एक तरह से ज्ञानी का अर्थ है खुद की अज्ञानता के बारे में पता होना। यहाँ पर स्मरण रखने लायक है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो अज्ञान भी हो सकता है, सिर्फ कुछ परिस्थितियों में काम आने वाला भी हो सकता है, वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग और अप्रासंगिक भी हो सकता है। वह वास्तव में ज्ञान न होकर बस जानकारियों का पुलिंदा मात्र भी हो सकता है। बेहतर हो कि अपने तथाकथित बुद्धिमानी पर गर्व न किया जाए और न ही अपने तथाकथित मूर्खता पर शर्मिंदा हुआ जाए। अपनी अज्ञानता या बुद्धिमान होने को लेकर कोई अस्थायी छवि नहीं बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इससे हम बार बार आहत होने से और दूसरों को आहत करने से बच सकेंगे। अमेरिकी विकासवादी मनोविज्ञानी होवार्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसी का मशहूर सिद्धांत यह बताता है कि बुद्धि या प्रज्ञा की 9 किस्में होती है। इनमें गणित समझने की, बागवानी करने की, संगीत सीखने की, खेल कूद में अच्छा परफॉर्म करने की, रिश्तों को बनाए रखने की, जीवन से जुड़ी बुनियादी सवाल पूछने की और उनके साथ बने रहने की समझ भी शामिल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की कसौटी एक नहीं हो सकती तथा सिर्फ एक कसौटी पर माप कर योग्य एवं अयोग्य की सर्टिफिकेट देना कतई न्यायसंगत नहीं है। इसी को इंगित करते हुए आइंस्टीन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी नैसर्गिक प्रतिभा होती है, इसलिए जिस तरह से मछलियों को उड़ने तथा पक्षियों को तैरने के आधार पर योग्य अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार 2 व्यक्तियों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। मित्रों, मैंने चंद थॉट आपसे शेयर किया। अच्छा लगे तो इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा तथा इससे आपके जीवन में क्या रूपांतर हुआ निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। मित्रों, यूट्यूब पर मेरे लगभग 250 से ज़्यादा वीडियो हैं, जिसमें मैंने लाइफ के लगभग हर प्रॉब्लम को टच करने का, कवर करने का कोशिश किया है, जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, कैरियर, रिलेशनशिप,
एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन मैनेजमेंट, आप जॉब, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह के टॉपिक्स हैं। आप उसको देखिए और उसे लाभ उठाइए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड फॉरवर्ड कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।